कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम् गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्य विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विनाशी नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद परमाराध्यतम नेत्र विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीभक्तिदान शिवान गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। वर्गंतराज श्री भजन रह तदे रचयिता ओम विष्णुपाद चंद्र श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की प्रार्थना करती हूँ। सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। भजन रहस्य आज पेज नंबर है दीदी 70 है और श्लोक संख्या 41। श्लोक संख्या 41। तो उसकी भजन रहस्य प्रति पढ़नी है ना? शुरू से ही पढ़ना है। ये अच्छा तो संघ के विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए यथा हरि भक्ति सुधोदय ग्रंथ में बताया गया है। संघ हमारा ठीक होना चाहिए बहुत सावधानी से, है ना। संघ यदि खराब हो जाएगा तो जितना भी हमने सीखा है क्षण भर भी नहीं लगेगा। किसी ने बात अरे इन सब में कुछ नहीं रखा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। देखो तुम लोग दिन रात करते हो, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। क्या भगवान आके खड़े होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो कैसी ऐसी बातें हमें सिखा दी जाएंगी। कितने ही लोग पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, कितने ही लोग अपने पथ से च्युत हो जाते हैं। क्यों? संग दोष के कारण। तो संग के लिए सावधान रहना चाहिए। इसलिए सबके पहले बता दिया गया कि स्निग्ध, इसको बंद कर दो, इसे बंद कर देना भाई। हरे कृष्णा बंद कर दो इसका आवाज। स्निग्ध सजातीय भक्तों का संग, स्निग्ध सजातीय भक्त का संग रहेगा तो ठीक है। यदि उनका संग नहीं होगा तो किसी भी क्षण हम ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। संग दोष में सबसे पहले जीता जागता उदाहरण है। देखो काल नेमियों से दुनिया भरी पड़ी है। काल नेमी क्या कर रहा था? हनुमान जी गए तब उसने क्या किया? काल नेमी ने साधु का वेश ले लिया था। साधु का वेश और कहा था मुझसे दीक्षा लो, पहले मैं तुम्हारा काम सफल करवाऊंगा। हाँ, साधु का वेश बना लिया था और उनसे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा था और कह रहा था नहा धो करके आओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम कैसे सफल होगा। तो उनका टाइम वेस्ट कर रहा था जानबूझ करके। तो ऐसे तो 90% इस संसार में काल ने भी भरे पड़े हैं। तो जिस वक्ता का चरित्र ही पवित्र नहीं है वो वक्ता क्या ही हमारा सुधार करेगा, क्या ही। तो वक्ता का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसलिए संग दोष के कारण बहुत इंसानों का पतित हो जाता है। क्योंकि जो वक्ता है वो खुद कैसा है? संसार में आसक्त है। संसार में जो जितनी भी अश्लील बातें हैं वो सब करता है और गलत ही मार्ग दिखाता है। यथा गुरु तथा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो हमें जो गौड़ीय वैष्णव मिले हैं, इतने अच्छा पद कोई है नहीं। सर्वोत्कृष्ट पद है जो राधा कृष्ण की ओर पग पग में ले जाता है। आप देखो ना, दास रस, शांत रस में कौन ऐसा बताएगा
कौन बताएगा ऐसा कि भैया देखो ब्रज में नदी ले लो, पर्वत ले लो, ब्रज के नदी ले लो, पर्वत ले लो, वृक्ष ले लो, गैया ले लो, बछड़े ले लो, यहाँ की वसुंधरा ले लो, ये सब शांत रस से भगवान की उपासना कर रहे हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वृक्ष भगवान को पत्र इत्यादि देते हैं, नदियों में भी उबाल आता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जो यमुना है वो कमल इत्यादि प्रदान करती है उनके चरणों में। ऐसे बहुत से कहीं ना कहीं वृक्षों में, नदियों में मधुर रस है, क्योंकि तभी तो वो तैयार हो जाते हैं। जब निवृत्त निकुंजों में भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं चलती हैं तो सभी किसले पत्ते ये सब तत्पर हो जाते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो इससे श्रेष्ठ दास रस है। दास रस में यशोदा मैया के भवन में रक्तक, पत्रक, चित्रक ना जाने कितनी सेवाएं करते हैं। इसी प्रकार से बहुत से गौड़ीय मंदिरों में रक्तक, पत्रक, चित्रक नाम रख दिया जाता है कि जाओ भैया सेवा करो। तुम दास रस से फिर और ऊंचा अधिकार आ जाएगा सख्य रस में। सख्य रस में बहुत से कम हैं जो सुबल सखा तक पहुंच पाते हैं। सख्य रस से फिर वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में वही देखो, चाहे सुतपा प्रश्नी हो या फिर कौशल्या दशरथ हो या फिर शची माता जगन्नाथ मिश्र हो, देवकी वसुदेव हो, उनका इतना नहीं है। देवकी वसुदेव का उसमें ऐश्वर्य भाव है, प्योर वात्सल्य भाव तो यशोदा में ही है। तो इस तरह से, और इसके बाद श्रृंगार रस जो मधुरादपि मधुर है, मधुर से भी मधुर है। और श्रृंगार रस में समस्त गोपियां आलोड़ित रहती हैं, और इसमें जो 8 प्रधान सखियां हैं उनकी तो बात ही मत करो। तो इस तरह से जीवन का जो लक्ष्य है, यदि कोई हमसे इस तरह की बातें करता है तो सुनो, इसके अतिरिक्त कृष्णेतर विषय, कृष्ण से अतिरिक्त विषय, द्वितीयाभिनिविष्ट ऐसा कोई करता है तो उसका संग कभी मत करो। और चलो, और कैसा भजन कैसा चल रहा है, सब चल रहा है। 5 मिनट भजन की बात करी, अरे उनकी नौकरी लगी तुम्हें पता है क्या, उनकी बेटी का विवाह हो गया पता है क्या, अरे हमें बुलाए, हरे कृष्णा हरे, अरे सब, और फिर 2 मिनट फिर सारे संसार की बात है, वही सब कुछ बात है। तो हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। हमारे पास सांसें कम है और भजन बहुत करना है, लाइफ विस्तार कम है और काम बहुत है, भजन बहुत करना है। तो इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि सावधान रहना चाहिए। यस्य ससंगति पुंसो मणिवत् स्यात् सा तद्गुणाः। सकुलधरै ततोऽधिमान स्वयूथोऽन्येव संश्रयेत। जिस व्यक्ति का जैसा संग होता है उसमें भी ठीक वैसा ही गुण पैदा हो जाता है। जो जिसका संग करता है वो वैसा ही बन जाता है ना। नेताओं के संग वाले नेता जैसे हो जाते हैं, अभिनेताओं के संग वाले अभिनेता। जो जिसका संग करता है वैसा ही हो जाता है। ए पर्सन इज नोन बाई हिज कंपनी। एक व्यक्ति की पहचान किससे होती है कि उसके दोस्त कैसे हैं, तो वैसे ही गुण पैदा हो जाता है। और मणि का जिस वस्तु में स्पर्श होता है उस वस्तु जैसा रंग मणि का भी दिखने लगता है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि मणि जिस वस्तु को छूती है मणि भी वैसी दिखाई देने लगती है। मणि जिस वस्तु को, तो जैसे कि कांच है ना, कांच को धूप में रख दो, कांच को धूप में रख दो, उसके सामने जैसा भी रंग डालोगे कांच वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से मणि है, जैसे से रंग आएंगे मणि भी वैसी दिख पड़ेगी। तो मणि जैसा भी उससे प्रभावित हो जाता है। इसलिए शुद्ध साधु पुरुष के संग से शुद्ध साधु हुआ जा सकता है। तो साफ बात कह दी कि जैसा संग करोगे, यदि साधु शुद्ध है, साधु संग सर्वशास्त्र का है, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं का संग करो, साधुओं के वेश में कोई स्त्री लंपट ना हो, ये ध्यान रखें। साधुओं के वेश में कोई धन लंपट ना हो, धोखेबाज ना हो। भगवान की कथा कह रहा है, मन में ना जाने कितनी चीजें भरी पड़ी हैं। ऐसा ही होता है। बड़े बड़े मैदानों में बड़े बड़े पंडाल लगते हैं,
बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, एक व्यक्ति भी भक्त नहीं बन पाता। तो यदि वक्ता को इतना सारा ऐश्वर्य चाहिए, मेरा स्टेज ऐसा बनना चाहिए, जो यहाँ के अमीर लोग हैं जो दान देते हैं उनको आगे सोफा लगवा दीजिए, आम जनता को पीछे बैठा दीजिए, यही सब होता है। हमारे मुंबई में तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर ये जो हो रहा है ये सब कालनेमी है, ये सब कालनेमी है। भगवान की आड़ में अपनी इंद्रियों की पूर्ति कर रहे हैं। जब तक इनकी एक कथा में 50 लाख नहीं मिलेगा तो आते भी नहीं है। पूरा की पूरा ये सब आता है। और फिर कोई समझता है कि कथाओं के बहाने वो मोटिवेशनल स्पीकर्स बन जाते हैं, कैसे भी करके बस हमारा चलना चाहिए। तो ध्यान रखें, हमने आजकल के लोगों के विषय में बता दिया। इन लोगों का संग ना करें, इससे जो भी भजन है उससे भी हम गिर पड़ेंगे, फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए बहुत बच करके अपने भजन को संभालो। ऐसे कथाओं के सुनने से तो अच्छा है, ऐसे वैसे कथा सुनने से तो अच्छा है कि अपना हरि नाम करो। जिनको गुरु जी का वचन बोल रही हूँ, जो लोग बहुत ऊंची स्टेज तक नहीं पहुंच पाते उनको उनकी कथाएं नहीं अच्छी लगती। जिसका स्तर जैसा होता है, लेकिन हमें कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम बनना है। हमारा प्रोसेस ऐसा है। तो यदि हम प्रभुपाद जी के चरणों पर चल रहे हैं तो जो प्रभुपाद का भक्त है उसी की बात सुनेंगे। जो उनके विरोधी उनके पास कैसे जाएं? उनकी बात ही नहीं करते, उनको पता भी नहीं है प्रभुपाद जी क्यों है। तो भैया तू उसको जानता ही नहीं है तो मैं तेरे पास क्यों बैठूं? तो बहुत ध्यान से इधर उधर कथाओं में मत भागो। यहाँ पंडाल लगाए, वहाँ पंडाल लगाए, कुछ नहीं मिलेगा। और तुम लोगों ने जाके भी देख लिया होगा क्या मिला, भला क्या मिला, क्या पा लिया, क्या पाया। इतिर में तो हरि भजन कर लेते तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। भगवान भजनानंदियों के दास बनकर रहते हैं। वो तो भजनानंदी ही कुछ नहीं चाहते। दिए मानम न गृहंती, देने पर भी मत सेवनम बिना, मेरी सेवा के बिना मैं कितना भी दूं वो उसको लेते भी नहीं है। तो ध्यान रहे, यहाँ वहाँ कथाएं सुनने मत जाओ। फिर पता चलता है यार हम उसकी कथा सुनने गए, बाद में पता चला ये तो उनकी तीसरी शादी थी। उनको पता चला ये मत करना कभी भी ऐसे। जो कुछ दिया है भगवान ने तुमको देख करके बेस्ट दिया है। अब बता रहे हैं स्वायुथेर मंगल ओ अन्य राखी दूर, और यथा संग यथा फल पाइवे प्रचुर। अपने यूथ का मंगल, और अपने यूथ में ही तुम्हारा मंगल है, अपने ग्रुप में ही मंगल है। इसलिए अन्य राखे दूर, दूसरों को दूर रख दीजिए और दूर रहिए, रखिए भी और रहिए भी। जैसा संग होगा वैसा फल हो प्रचुर मात्रा में मिलेगा। संग का दोष प्रचुर मात्रा में आता है, घंटों तक नहीं जाता। अरे आज वो अच्छे हो गए हैं, कल मेरा भाई ने ऐसा किया, अरे उसका दोष नहीं गया, क्या भजन कर लिया तो उसका दोष दूर चला जाएगा। अभी वो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, करेगा ना। आज तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो भाई कल तक बात नहीं करता था, आज अच्छे से करने लगा। क्या हो गया? बहुत बड़ा। और फिर कल तुम्हारे पर दुख आ जाएगा, फिर वैसा की वैसा हो जाएगा। ये एक भाई का उदाहरण नहीं, माँ बाप बहन सबका वैसा ही है। अचानक अच्छा बोलने लग गए क्योंकि अचानक तुम्हारा अच्छा हो गया। मैं संसार की बात कर रही हूँ। और जहाँ पे कुछ भी बुरा, अब देखो जरा, रही मन विपदाहु बली, जो थोड़े दिन की होए, हित अनहित जा जगत में जान परे सब कोय। विपदा आना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थोड़े दिन की अच्छी बात है। तब मालूम पड़ेगा कि अच्छा बुरा कौन था, कौन दुर्योधन था, कौन दुशासन था, कौन विदुर जी थे। ये सब खुल जाता है। और बाद में वो दुर्योधन यदि मीठा मीठा बोलने लग गया तो हमारा कभी नहीं हो सकता।
इससे इन लोगों की मीठी चुपड़ी बातों में आना नहीं है। अरे मुख भी नहीं देखना। भजन रहस्यव्रती, साधु संग समस्त कल्याण का मूल है। समस्त कल्याण चाहते हैं, अशेष कल्याण, तो साधु संग करो। साधु कौन है? जय तत्ववेत्ता, कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है। कैसे? भागवत के आधार पर। मैं एक गृहस्थ भक्त थे, डॉक्टर गोवर्धन नाथ शुक्ल, बल्लभ संप्रदाय के थे। तो मुझे किसने बताया, अलीगढ़ में वो बहुत जो बच्चे रिसर्च करते हैं भागवत में, उनकी बड़ी सहायता करते हैं। मैं भी उनके घर पर गई तो काफी बड़ा सा घर था जिसमें वो बैठे थे। एक काफी रेक्टेंगल शेप का कमरा था, वो वहां पर बैठे थे। मैंने उनको प्रणाम किया तो उसके बाद मैं देख रही हूँ आंख में झरझर आंसू बह रहा है। और देखो बेटी, भागवत के इस पेज पर ये श्लोक है, इस पेज पर ये श्लोक है, इस पर हर चीज का रहस्य खोल डाला। दूसरी कोई बात नहीं, ना तो ये सोचा कि क्या लेकर के आई है और ना ये सोचा कि क्या दे के जाएगी। जागतिक दृष्टि इतनी भी नहीं है, जरा सी भी, इतनी सी भी दृष्टि नहीं है। ये लोग कृष्ण जी भी होते हैं, कृष्ण जैसा रखते हैं वैसा रहते हैं। तो इतनी सी बात में इतना असर हो गया कि भैया भागवत पढ़नी है तो इनके जैसी पढ़नी है। मालूम तो पड़े कहां पर क्या प्रसंग है, क्या चल रहा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कुछ नहीं करो तो श्रीमद् भागवत का इंडेक्स पढ़ लिया करो। प्रथम अध्याय में कौन सा था, एक दिन में एक अध्याय का इंडेक्स तो पढ़ सकते हो ना। हम कहते हैं कि तब जब तक जीवन है भागवत पढ़ो, भागवत खरीद लो। अभी तो शायद अमरकृष्ण प्रभु कह रहे 50-60 सेट भी नहीं रह गए हैं। तो इंडेक्स पढ़ो, उसी से ही हमारा कल्याण है। इंडेक्स मतलब विषय सूची, भागवत के अंदर क्या लिखा है। आज मानो हम एक कृष्ण का स्वधाम गमन, कृष्ण का स्वधाम गमन, अंदर देखो क्या लिखा है, कृष्ण कैसे गए, क्या हुआ। कृष्ण कह रहे हैं विदुर, मैत्रेय जी विदुर आता होगा, उससे बातचीत करना। कहाँ पे आए विदुर, किधर मिले। विदुर जी ने क्या तो प्रश्न पूछे और मैत्रेय जी ने क्या उत्तर दिए। अब दिन रात चिंतन करो, चिंतन करो, फिर देखो भगवान ने क्या ही कर दिया। विदुर जी के प्रश्न चल रहे हैं, मैत्रेय जी के उत्तर चल रहे हैं। पूरा सृष्टि तत्व, सर्ग और विसर्ग का वर्णन हो रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ध्रुव सकाम भक्त है। क्या ऐसा हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं ध्रुव, तुम्हें पहले यहाँ का सुख भोगना पड़ेगा 36,000 वर्षों तक। देखे तो सही, क्या भगवान श्री कृष्ण ने ध्रुव ने सी क्या स्तुति की थी कि भगवान को ऐसा कहना पड़ा। ऐसे इसको भागवत पढ़ना कहते हैं। थोड़ा पढ़ो, इतना ही पढ़ो, पर तत्व समझ के पढ़ो। फिर भगवान ऐसे घर में जन्म देंगे या प्रारंभ से ही ब्रह्मचारी बना देंगे और श्रीमद् भागवत तुम्हारे हाथ में दे दी जाएगी। अब यही तुम्हारा जन्म है। इसी को कहते हैं सच्ची साधना। यही भागवत श्रवण पठन पाठन है। तो साधु संग समस्त कल्याणों का मूल है। वो जब भी बात करेंगे, कैसी बात करेंगे, भगवान की, शास्त्रों की, सत्संगति की महिमा बताएंगे। शास्त्रों में जो निसंग होने का आदेश दिया गया है, निसंग होने का आदेश दिया गया है, वह निसंग शब्द का अर्थ क्या है, साधु संग है। निसंग शब्द का अर्थ ये है संसारी लोगों का साथ मत करो। साधु संग ही निसंग का तात्पर्य है। अनासक्त भाव से रहो, पर साधुओं के संग रहो। संसार में किसी का साथ मत करो। संसार में स्वप्न में भी वही आएंगे, अगले जन्म में भी वही आएंगे, जगते भी वही, सोते भी वही, और सुषुप्ति गहरी नींद में सोए फिर से वही। कल वो ऐसा मेरे को कह के गया था और मन ही मन में घूमते जा रहे। याद रखो, पुरानी बातों को लेकर के चलोगे, ये गांठ बनकर रह जाएगी। और श्री कृष्ण कहते हैं मैं लाखों करोड़ों को क्षमा करता हूँ, मैं सबको क्षमा।
तुमने मेरा क्या गुण सीखा? तुम भी क्षमा करना सीखो, तुम भी क्षमा करना सीखो। क्षमा बड़े को चाहिए, बड़े का मतलब उम्र से बड़े नहीं, जो ज्ञान से बड़े हैं। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहाँ बिगड़ गयो विष्णु को, जो प्रभु ने मारी लात। क्षमा कर दो सबको, जिसने आपका सब कुछ बिगाड़ दिया है उसको भी कर जा, तेरे को क्षमा किया, चल तेरा तू जाने मेरा भगवान है, मैं तेरे जीवन में मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं एक बात हमने भी किसी से कहा जा तू फल, हमारा तब नष्ट हो गया, इसलिए कहा सहन कर लो। ये 4 जन जो तृणार्पी सुनिचन तरुवी समझना अमानी ना अमान देन, ये 4 जन ही भक्ति के अधिकारी हैं। कीर्तन, ये लोग कीर्तन के योग्य हैं। वहां पर क्या कहा गया शब्द पर ध्यान दो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि, ये लोग कीर्तन करने के योग्य हैं, भगवान हरि के कीर्तन करने के योग्य हैं। कौन? ये 4। तो ये तो किसी में देखे ही नहीं जाते। तो फिर हम कीर्तन के योग्य क्या हो गए? अच्छा, एक बात और है कि जैसा महाप्रभु ने कहा वैसा बन करके देखो, फिर देखो कि जीवन में जो आपको परेशान कर रहा है उसका क्या होता है और आपका क्या होता है। पहले वैसे बनो तो सही जैसे कि श्रीमन महाप्रभु कह के गए हैं। तो साधु संग समस्त कल्याणों का मूल है। शास्त्रों में जो निसंग, किसी का संग करके मत रहो, अर्थात संसारी लोगों का, विषयी लोगों का साथ मत करो, वहाँ निसंग सबका तात्पर्य साधु संग है। यत्न पूर्वक महाजन द्वारा निर्देशित पथ पर चलना चाहिए, यथा स्कंद पुराण में कहा गया है। महाजनों ने जो बताया है वैसे चलना चाहिए। क्या बताया है? स्कंद पुराण का उदाहरण दे रहे हैं। साम्रेज्य से साम हेतु पथ्या संताप वर्जिता, अनवाप्त शवम पूर्वम येन सता प्रति क्या है ये प्रतिस्थिरे। यहाँ पर बता रहे हैं कि प्राचीन महाजन साधु जिस पथ पर अनायास चले, अनायास सीधे बिना किसी आयास कहते परिश्रम, बिना किसी परिश्रम के सीधे सरल भाव से चले हैं, उनका अनुसरण करने पर ही हमारा चरम मंगल एवं क्लेशों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन लोग जिस पथ पर चले हैं हमें वैसा ही चलना चाहिए। तो प्राचीन जितने भी भक्त हैं, विदुर जी जैसे चले, मैत्री जैसे चले, शबरी चली, कोई भी किसी को भी उठा लो भक्तों का, रामाचार्य, मध्वाचार्य, महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, जगदानंद जी, ये सब जैसे ही चले हैं। स्वकीय रस में हमारी सत्यभामा चली, रुक्मणी चली, मित्रविंदा चली, जामवती चली, लक्ष्मणा चली, जैसे वैसे चले हैं। गोपियां भी क्या किया, सास डांट रही है, नंद जाने क्या क्या कह रही है, कहीं किसी से कुछ नहीं कह रही, कोई जवाब नहीं दे रही, चुपचाप चले हैं सब। जीवन का जितना समय दिया है ये सोच के चलो कि यहाँ तुम्हें कोई भजन करने देने के लिए नहीं आया है, यहाँ तुम्हें कोई सुखी करने के लिए नहीं आया है, यहाँ तुम्हें सब परेशान करने के लिए आई है, ये ध्यान रखना। और ये जितने परेशान करने वाले, दुख देने वाले, इनको समझो कि ये महामूर्ख हैं, इनको कुछ नहीं आता, अपना कर्म दोष बना रहे हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीना तान के खड़े रहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़। हम गिरे तो हम गिरेंगे तो गिरेंगे। किसी भक्त का कुछ बिगड़ा है क्या आज तक?
ना मे भक्त प्रणश्यति। कौन थे? प्रति जानी, दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के डिम डिम नाद से शंखनाद कर दो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम ही लोग अभी हमारा सब, अभी देखो जिसको जो दुख दे रहा है भगवान ने उसका साथ छुड़ा दिया, और अब वो मीठा मीठा बोल रहा है। तुम फिर से फॉल डाउन तुम्हारा हुआ ना, तुम्हारे बारे में विपत्ति आई, भगवान ने छोड़ाई, फिर से वहीं पे देख रहे हो। क्यों मन दुविधा में है? क्यों सत्य संकल्प नहीं होता? सत्य बनो, जो हृदय पर है वही वाणी में, वही मन में है, तभी हम त्रिदंडी सन्यासी हैं। हाथ में त्रिदंड लेने से भी जो भी, वही घर का भी सन्यासी है, जिसने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने काय, तीनों को एक कर दिया। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, शरीर से कुछ और, उनका नहीं होगा, तो वो घर का ही सन्यासी है। घबराओ मत बिल्कुल भी। तुमसे लोग घबराएं, तुम क्यों घबराओगे? तो जिस पथ पर ये लोग चले, हमारे कुंती, द्रौपदी, सीता, जिस पथ पर चले हैं, स्वकीय भाव से हमारी रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती चली, परकीय भाव से हमारी गोपियां चली, बड़े बड़े भाव से हमारे ऋषि मुनि चले। देखो भैया, रावण के समय भी मुनियों का खून तो किया ही जाता था, ऋषियों को ठीक से किसने जीने दिया? परंतु रावण जब मुनियों को नहीं मारेगा, ऋषियों को नहीं मारेगा, तो उसका पाप कैसे बढ़ेगा? ऋषि मुनियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो फिर क्या है, दूसरा जन्म लेकर के फिर खड़े हो जाएंगे। भक्तमाल उठाओ, हर किसी के जन्म की 3-3 कथाएं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपमान की चिंता मत करना बिल्कुल भी। उसने सबके सामने मेरा अपमान किया, आपका अपमान कोई नहीं कर सकता, उसका खुद का हो जाएगा। खुद को, उसको आप देख लेना, लिख के रख लेना। जिसने भक्त का अपमान किया वो सब तरफ से मारा जाता है, कोई खड़ा नहीं करता उसको, धीरे धीरे सब हो जाता है। आजमा के तो देखो, तो शास्त्रों में लिखा है। ध्यान देना, कभी घबराना मत। श्रौत पंथा ही भक्ति पंथ है। श्रौत ये मार्ग सुनने वाला है, हम पढ़कर समझ लेंगे, ये मार्ग ऐसा नहीं है। ये श्रौत पंथा मार्ग है। किसने किसको सुनाया? सबसे पहले कृष्ण किसको सुनाया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? नारद जी ने किसको सुनाया? व्यास जी ने किसको सुनाया? सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुनाया? परीक्षित की सभा में सूत जी बैठे थे, उत्तरा जी भी बैठी थी। उत्तरा जी बहुत समय तक रही। जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय और इधर चले, और इधर श्री कृष्ण के आ जाओ, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और बज्रनाभ ने कितने ही श्री विग्रह बनाए, और कहा माँ विश्वकर्मा को बुला लो। कहते हैं कि जितने भी श्री विग्रह बने वो एक पत्थर के ही थे। कोई कोई तो कहता है कि ब्रज में एक बहुत बड़ी शालिग्राम शिला थी, उसी को उठा लिया गया, उसी से पत्थर बनाए गए, ऐसा भी कहते। ये श्री विग्रह बनाए गए सारे। को पता करा था तो मना कर रहा, 200 आगे में नहीं आता। मम्मी का बात नहीं मानोगे तो बेटा दिक्कत होगी। मदन मोहिनी दीदी, तो उत्तरा जी से बार बार पूछा जाता था। तो उत्तरा जी के पास जब सबसे पहले श्री मूर्ति लाई गई तो उत्तरा जी ने क्या बताया? जब गोविंद देव की मूर्ति लाई गई तो क्या कहा गया? मुख तो मिल रहा है, और जब मुख तो मिल रहा है, और गोपीनाथ जी की मूर्ति लाई गई तब बक्ष स्थल तो मिल रहा है, और मदन मोहन जी की मूर्ति लाई गई तब चरण तो मिल रहे हैं। ये इन सबको प्रमाण किसने दिया? उत्तरा जी ने। तो उत्तरा भी परीक्षित की सभा में बैठी थी, पुराण वक्ता सूत जी भी बैठे थे, याज्ञवल्क्य के ऋषि, च्यवन ऋषि,
सभी लोग, ध्रुव आए थे, प्रहलाद आए थे, आप सबने भागवत के महात्म में ये सब पढ़ा होगा। तो जो श्रुति श्रौत पंथा है ये, और इसी पंथा को दूसरा बहुत ही प्यारा शब्द है अवरोह पंथा। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हम आरोह पंथा नहीं है। हम खुद से ऊपर पहुंच जाएंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। त्रिशंकु की तरह लटके रहेंगे, फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए हमारा मार्ग अनुसरण करने वाला है। अवरोह पंथा है, ऊपर से नीचे। ये सब शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो आगे बता रहे हैं, यथा ब्रह्म यामल तंत्र में कहा गया है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरे भक्ति रूपताल्यैव कल्पते। यहाँ बता रहे हैं शुद्ध भक्ति का एकांतिक भाव अर्थात अनन्य भाव पूर्व महाजन पथ का अवलंबन करने से ही प्राप्त होता है। इस लाइन को समझ लें। भक्ति का, शुद्ध भक्ति में क्या होता है? शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? जिसका भाव एकांतिक होता है। शुद्ध भक्ति का भाव एकांतिक होता है अर्थात अनन्य भाव से। अनन्य भाव एकांतिक भाव समझ में आ गया? एकांतिक भाव अर्थात अनन्य भाव, यानी कि एकांतिक भाव से मतलब क्या है? हाँ, वन पॉइंटेड अर्थात अन्य दूसरा कोई नहीं। ऐसे भाव वालों को पूर्व महाजन पद का अवलंबन करना चाहिए। तो जैसे हमारे प्रभुपाद जी गए, जैसे हमारे रूप गोस्वामी गए, सनातन गोस्वामी गए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गए, नारायण गोस्वामी महाराज गए, बाण गोस्वामी, हम भी उसी पथ के, वो हमारे सेनापति है और हम सैनिक हैं। हम गौड़ीय संप्रदाय के सैनिक हैं। हम भी उसी पथ पे चलेंगे। उन्होंने जैसा हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हम वैसा ही करेंगे। देखो कैसा जीवन होता है, सोने जैसा जीवन हो जाएगा ऐसा करने से। तो जैसे से वो चले हैं उसी पथ का अवलंबन करने से ही प्राप्त होता है। पूर्व महाजन पथ को छोड़कर, उनके पथ को छोड़ करके अन्य पथ की सृष्टि करना एकांतिक भाव प्राप्त नहीं होता। उनको छोड़ करके अपने अन्य, अब जो नए नए पथ चल रहे हैं ना, द आर्ट ऑफ लिविंग, और कौन सा चल रहा है, कितने ये नए चल रहे हैं, इससे एकांतिक भाव की प्राप्ति नहीं होती। बताओ इनमें से कौन है जो एकांतिक भाव से उपासना कर रहा है? बताओ। जिनका नाम सुप्रसिद्ध है, जिनका नाम बहुत आजकल चल रहा है, वो भी तो क्या बोलते हैं, शिव को भजो, दुर्गा को भजो, राम को भजो, सब एक ही है, कहते हैं ना ऐसा ही। कहाँ ये शास्त्र में लिखा है? आप बताओ ना। हम आपकी बात सिर आंखों पे रखेंगे, आपको लाख कोटि दंडवत प्रणाम करेंगे। आप बताइए किस शास्त्र में लिखा है? शायद दुनिया आपका सम्मान करती है, हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी खूब करेंगे, परंतु हमें ये बता दो, बस एक बार बता दो। आप कहते हो मायावादी की निंदा मत करो। हम कहते कि मायावादी ईश्वर प्रमाण करके दिखाएं। वो मान ले कि ईश्वर के हाथ हैं, पैर है, ईश्वर का मन है, सब कुछ है। तो नहीं सुनना है किसी की बात। पूर्व महाजन पथ को छोड़ करके अन्य पथ की सृष्टि करने से एकांतिक भाव प्राप्त नहीं होता। अन्य पथ को मान एकांतिक भक्ति नहीं होगी। इसलिए दत्तात्रेय, ध्यान दो, दत्तात्रेय, बुद्ध आदि अर्वाचीन नए, पुराने नहीं है। दत्तात्रेय अर्वाचीन है। अर्वाचीन नए, प्राचीन का अपोजिट अर्वाचीन। अर्वाचीन
प्रचारक गण जो प्रचार कर रहे हैं शुद्ध भक्ति के समझ ना सकने के कारण उसके कुछ कुछ भावाभास के ग्रहण कर भावाभास को ग्रहण कर किसी ने मायावाद मिश्र, किसी ने नास्तिकता मिश्र और एक एक क्षुद्र पंथ का प्रदर्शन कर उसमें एकांतिक हरि भक्ति का आरोप किया है। यह है आरोप सिद्धा भक्ति। अब इसको क्लियर समझ लेते हैं, ठीक है। एकांतिक भाव प्राप्त नहीं होता, इसके लिए बता रहे हैं। इसलिए दत्तात्रेय की एकांतिक भक्ति नहीं है, उसने 24 गुरु बना लिए। महाराष्ट्र में दत्तात्रेय बहुत पूजे जाते हैं। अच्छा, फिर ले लो बुद्ध आदि ने निर्वाण पथ निकाल लिया। बुद्ध बैठ गए शालमली वृक्ष के नीचे, गंडकी नदी को पार करके गए, वहां पर बुद्ध बैठ गए। और बुद्ध ने क्या किया, लोगों ने उनको, जो उनके दुश्मन थे, उनको जब प्रसाद के नाम पर जो भोजन परोसा उसमें मांस परोस दिया, उसको खा करके बुद्ध को अतिसार रोग हो गया। उसने बहुत माफी मांगी, कोई फायदा ही नहीं हुआ। बाद में बुद्ध शांत भाव से बैठ गए और निर्वाण को प्राप्त हो गए। निर्वाण क्या है भैया, ये तो बताओ। निर्वाण लोक है, वहां पर ऐसे सब लोग जाते हैं, मायावादी शून्यवादी। निर्वाण क्या, शून्य। विवेकानंद से पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है, जब रामकृष्ण परमहंस ने उनके ऊपर हाथ रखा, क्या, मुझे सब शून्य दिखाई दे रहा है, सब शून्य। दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजक थे, चूहा लड्डू क्या ले गया, उनका तो दिमाग ही खराब हो गया, अरे मूर्ति मूर्ति कुछ नहीं है, और आर्य समाजी बन गए। इन सबको ध्यान रखो। और फिर हम, अरे उनके यहाँ पे बड़ा यज्ञ हो रहा है, पता चला आर्य समाजी थे और जाकर के बैठ गए। अब तक जो भजन तब था सब नष्ट। इससे जल्दी जल्दी संग मत करो किसी का, इसलिए बात बताई जा रही है साधु संग की। तो बुद्ध आदि अर्वाचीन नए प्रचारक गण शुद्ध भक्ति को समझ नहीं सके। ये समझ नहीं सके कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। इसी के कारण ये समझ नहीं सके कि राधा और श्री कृष्ण की शक्ति क्या है, भगवान की इलाहानी शक्ति पराशक्ति क्या है। जो राधा जी है वो दुर्गा नहीं हो सकती, जो कृष्ण है वो शिव नहीं हो सकते। उसके कुछ कुछ माया भावाभास को, भाव का प्रतीति, कुछ कुछ भाव को मान करके उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो कोई तो मायावाद मिश्रित भक्ति हो गई उसकी, और किसी की भक्ति हो गई नास्तिकता से मिश्र। एक ही वेदी पर सारे ईश्वर बैठा दिए, ईश्वर उपासना, ईश्वर की उपासना करते हैं। ये सबसे ज्यादा, ये नास्तिकों से भी ज्यादा खतरनाक अपराधी है, क्योंकि भगवान के बराबर ही, विष्णु के बराबर ही इन्होंने दुर्गा जी को बना दिया। सब एक वेदी पर बैठा दिए, शिव को भी वहीं बैठा दिया, और यदि इनके गुरु कोई हो गए तो उनको भी वहीं बैठा दिया। एक एक क्षुद्र मतलब तुच्छ, एकदम घटिया, जिससे हमारा कभी भी भक्ति का स्तर बढ़ नहीं सकता। क्षुद्र पंथ का आश्रय ले लिया और उसी का प्रदर्शन कर उसमें एकांतिकी हरि भक्ति का आरोप कर दिया। बस यही आरोप, ये आरोप सिद्धा भक्ति। जिसके संग गए जैसे, जहाँ पे गए वैसे, अरे सब एक ही बात है, वही तो राम राम, कुछ भी बोलो सब एक ही है, सब ये एक ही वाले हैं ना। ये सबसे बुरी चीज है, ये सेक्युलरवाद सबसे खतरनाक स्थिति है। धर्म के कारण आप जय जयकार करते हो ना, और कहते हो सनातन धर्म की जय हो। जब सनातन धर्म की जय जयकार करते हो तब धर्म निरपेक्षता की बात आप कैसे कर सकते हो?
तब सेक्युलरवाद की बात कैसे कर सकते हो? धर्मनिरपेक्ष बनो, सबको एक मानो। क्यों एक मान ले? हम सनातन धर्मी है। आज तुम कहोगे एक मान लो, कल हमसे कहोगे मांस खाओ। इसीलिए साधु संग बहुत जरूरी है। निकाल करके कितने बन जाते, बड़े बड़े प्रचारक बन जाते, ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो, कुछ नहीं है इसमें। और अभी जो प्रेजेंट टॉपिक उठा लो, ये सब चलता ही रहता है। शंकराचार्य जी का जो अभिमुक्तेरा सुंद है, और ये हमारे रामभद्राचार्य जी होता है ना, मतवाद होते हैं। और उसको हरि भक्ति मान लिया गया है, उसमें आरोप कर दिया गया है, जबकि हरि भक्ति दूर दूर तक उसमें नहीं है। परंतु वास्तव में उन लोगों द्वारा जो उन्होंने रास्ता चलाया है, उसमें हरि भक्ति नहीं है, उत्पात मात्र उपद्रव है। इसको आगे और स्पष्ट कर रहे हैं। राग मार्गीय भजन में श्रुतियां यानी वेद, स्मृति, पुराण और पंचरात्र, नारद पंचरात्र आदि विधियों की अपेक्षा नहीं रहती। राग मार्गीय भजन में ध्यान दें, राग मार्गीय भजन में अभी देखो हम राग मार्गीय भजन कर रहे हैं किशोरी जी के चरणों में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब इसमें कौन सा विधि मार्ग आ गया? नहीं, ऐसे बैठो, आराम से बैठो, एक आसन होना चाहिए, आपकी आंखें अध खुली होनी चाहिए, नाक पे ध्यान रखना चाहिए, और फिर आपको न्यास करने चाहिए। अंग न्यास करो, करण न्यास करो। इसके बाद अपने आप को बंध कर लो, दिग्बंध में बांध लो। अब आप सुरक्षा कवच में हो। अब आप ऐसी तो है ही नहीं, हमें महामंत्र की छूट दे रखी महाप्रभु ने स्वयं ही। तो अब इस भजन में श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्र में जो अर्चन विधि इत्यादि नारद जी ने बताई है, इन विधियों की हमें कोई अपेक्षा नहीं रहती। हम तो सोते बैठते, उठते जागते, और हमारे तो महाप्रभु ने कह दिया शौच इत्यादि करते भी बस भजन करते रहो। वहां केवल ब्रजानुगमन की अपेक्षा होती है। बस ब्रजवासियों का जो जिस रस का है उसी रस के ब्रज जनों का अनुकरण करे। परंतु विधि मार्ग के अधिकारी साधकों को ध्रुव, प्रहलाद, ध्यान दें, ध्रुव, प्रहलाद, नारद, व्यास और शुक आदि महाजनों द्वारा निर्दिष्ट एकमात्र भक्ति पथ का अवलंबन करना पड़ेगा। ध्यान दे लो, ये तो हो गया गोपियों वाले, हम ब्रजन वाले हो गए। लेकिन जो ब्रज जन में अभी नहीं आए हैं, राग मार्ग में नहीं आए हैं, ऐसे वैधि मार्ग के, जो विधि मार्ग के अधिकारी हैं, वो कैसे बने? ध्रुव के जैसी भक्ति करें, प्रहलाद जैसी करें, नारद, व्यास और शुकदेव गोस्वामी, देखो आदि महाजनों द्वारा जो उन्होंने रास्ते बताए हैं। शुकदेव गोस्वामी ने ध्यान पर बहुत बहुत बल दिया है, ध्यान पे बहुत शुकदेव गोस्वामी ने। पूरी भागवत उठा लो, नारद जी पंचरात्र विधि, स्तुति करो खूब, अर्चन पद्धति से नारद जी का है। और ध्रुव की सकाम भक्ति है, उन्होंने भी क्या किया है? पहले मास में एक दिन छोड़कर एक दिन खाया, दूसरे मास में 2 दिन छोड़ करके खाया, तीसरे दिन छोड़ करके खाया, चौथे मास में कभी खाया कभी, ऐसा है ना। फिर बाद में फिर धीरे धीरे वायु ही भक्षण करने लगे, और जब वायु भक्षण करने लगे तो सारी पृथ्वी रामाडोल हो गई। ध्रुपद का अनुसरण करो, विधि मार्ग में मंत्र जपते रहो। प्रहलाद जी का करो, फिर नारद, व्यास और शुकदेव आदि महाजनों ने जो निर्दिष्ट जो पथ बताए हैं, एकमात्र भक्ति पथ का अवलंबन करना चाहिए। अतः वैध भक्तों के लिए साधु मार्ग अनुसरण के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जो वैध भक्त हैं वो इन सब साधुओं का अनुसरण करें, ध्रुव, प्रहलाद, व्यास जी का। जो लोग कुछ भजन तो करते हैं, किंतु अनर्थ नाश के लिए तनिक भी प्रयत्न नहीं करते।
कुछ तो भजन कर लेते हैं, परंतु अनर्थ निवृत्ति कब होती है? जब खूब भजन होता है। तो अनर्थ भी चल रहे, साइमल्टेनियसली दोनों चीज चल रही है, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, उनका उद्धार, उनका भजन नहीं बढ़ता। ये भी चलता रहे, कोई मैजिक स्टिक नहीं है किसी के पास जादू की छड़ी चल जाएगी। अच्छा, कोई मानो कि हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा हो जाए, क्या किया ना गुरु जी के लिए? कौन सा अपना तन लुटा दिया, कौन सा अपना मन लुटा दिया, कौन सा अपना धन लुटा दिया? ऐसा क्या ही कर दिया हमने जो गुरु जी कहते वाह वाह ही वाह। हमारे तो केशव गोसाई महाराज ने सूजी प्रभुपाद के कपड़े बदल लिए और मरने के लिए तैयार हो गए। तो प्रभुपाद जी बोले मैं तेरे को क्या संन्यास दूंगा, तेरा संन्यास खुद हो गया, जा। हमने ऐसा अपने गुरु के लिए क्या किया? तो ये करते हैं, लेकिन अनर्थ निवृत्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करते। नाम प्रभु की कृपा के बिना लाखों प्रयत्न करने पर भी अनर्थ उसे कदापि नहीं छोड़ते। नाम प्रभु, इसे कभी कभी कहा जाता है कि नाम अष्टक का पाठ करो, मधुर मधुर में तनम मंगलम मंगला नाम, मधुर से भी मधुर, मंगल से भी मंगल। नाम प्रभु का पहले ध्यान करो, भजन करने से पहले, सुबह उठने से पहले नाम प्रभु को प्रणाम करो, षट गोस्वामियों को प्रणाम करो, पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करो। हम लोगों को प्रणाम करना भी नहीं आता। मानो हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो जो ग्रंथ पढ़ा रहा है उसको प्रणाम हम सबसे बाद में करते हैं। ये सबसे रॉन्ग तरीका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु के बाद गुरु जी के गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु जी के बाद जो ग्रंथ है उनकी कृपा से वो ग्रंथ समझ में आएगा, फिर ग्रंथकार को हम प्रणाम करते हैं। ये सिस्टम है। और जो हमारे वक्ता है, कथा कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उनको प्रणाम हम सबसे बाद में करते हैं। बचा ही क्या? सबसे पहले हमने अपने गुरु जी को प्रणाम कर दिया, और मानो कोई मुझे ग्रंथ पढ़ा रहा है तब मैं उसको प्रणाम, तो वो गुरु से बड़ा हो गया कि गुरु से छोटा है वो? बड़ा। तो वहां भी हम गलतियां करते हैं। पर जब कह दिया जाए, टोक दिया जाए तो बुरा मान जाएंगे। तो दीदी सबसे पहले फिर आपको ही प्रणाम करेंगे ना आपसे? मुझे ऐसा कहा, मैं ऐसा कहाँ कह रही? दूर हो जाएगी। मैं ऐसा कह ही नहीं रही, पर मैं सिस्टम बता रही हूँ। जो हमारा सिस्टम है वो ऐसा है। सबसे पहले दीदी अपने ऐसा कुछ कर, क्या हुआ? अपने आप ही सोचना पड़ेगा ना दीदी, क्या करना हमें पहले। हाँ, जो सिस्टम है वो फिर ये हमारे ऊपर, हम कैसे करते हैं। तो लाख प्रयत्न करने पर भी हम नाम प्रभु को, तो सबसे पहले हमारी गुरु परंपरा कैसी है? पहले गुरु जी को प्रणाम, उसके बाद फिर उनके गुरु को, फिर उनके गुरु को, है ना? हमारे गुरु, फिर उसके बाद गुरु जी के बाद कौन से गुरु होते हैं? गुरु के बाद परम गुरु, परम पृष्ठ गुरु, परात्पर गुरु। तो ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके परंपरा चलती है। फिर बाद में हम श्रीमन महाप्रभु के उसमें षट गोस्वामी के बाद फिर श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। यही सिस्टम है। किंतु नाम प्रभु के श्री चरणों में निष्कपट होकर क्रंदन करने से थोड़े ही दिनों में उनके और अनर्थ दूर हो जाते हैं। तो अनर्थ दूर कैसे हो जाते हैं? नाम प्रभु के श्री चरणों में क्रंदन करो। हे नाम प्रभु, मेरे हृदय में आप विराजित होइए। हे नाम प्रभु, मेरे मुख से शुद्ध नाम निकले, मेरे सारे कलमश मिट जाए, मेरे सारे अनर्थ मिट जाए। क्योंकि नाम ही तो हमको भगवान के पास पहुंचाता है ना। भगवान के पास और कौन पहुंचाएगा? इसलिए रो रो कर नाम करना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु वर्ग कहते हैं, रो रो कर नाम करो, नाम प्रभु के चरणों में पड़े रहो। इस प्रकार अनर्थों को छोड़कर श्रवण कीर्तन करते हुए एकांतिक रूप से श्री नाम का आश्रय ग्रहण करो। तो क्या करो? अनर्थों का त्याग कर दो। जो भी अनर्थ है, सुकृति से उठने वाले दुष्कृति से, उस पर ध्यान मत दो।
बार बार कहा गया कि पैसा है कि नहीं है, मुझे ये सेवा करनी है, वो जो तुमको दिया है भगवान ने उसमें से सेवा करो ना। आउट ऑफ दैट, तन दिया तो तन से, मन दिया तो मन से, और धन दिया तो धन से। जैसी भी हो वैसी सेवा करो। झाड़ू मंडल में श्याम प्रभु को क्या सेवा दी थी? झाड़ू मंडल में झाड़ू लगाने की। तो क्या वो सबसे निम्न हो गए थे क्या? राधा जी का नूपुर तो उन्हीं के आगे गिरा, उन्हीं के लिए गिरा। हमारे बामन गोसाई महाराज, पुस्तक में भी लिखा हुआ है, चलो हम तो कह रहे छोड़ दो, पुस्तक में भी लिखा है कि 2-3 बजे उनको उठा लेते थे नरहरि प्रभु, संतोष उठो, और कहने के साथ उठकर बैठ गए, और पूरा की पूरा अपने सिर पर मल मूत्र का वास लेकर के जा रहे हैं। और उन्हीं के हृदय में, पूरे गौड़िया मठों में एकमात्र वही थे जिनको सारे के सारे श्लोक कंठस्थ थे। तो कृपा करने से आती है, मांगने से नहीं आती। करके तो दिखाओ ऐसा कुछ। करने के नाम पर हम जीरो। बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। गंभीर रूप से करना, बहुत गंभीर होकर के। तो ऐसे अनर्थों को छोड़ करके श्रवण कीर्तन करते हुए एकांतिक रूप से श्रवण करो, कीर्तन करो और श्री नाम का आश्रय ग्रहण करो। पूर्व महाजन पथ चले अनायासे, अनायासी पूर्व महाजन के पथ पर चलो। और नव पथे उत्पात आसिया जीवे नाशे, और नवीन नवीन पथ पर चलोगे और तो उत्पात होगा और जीव का सर्वनाश हो जाएगा। अनर्थ नाशेर यत्न कबू नहीं यार, जो अनर्थ नाश के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करता, नाम कृपा नहीं पाए दुर्दैव ताहार, तो उसका दुर्दैव कभी भी दूर नहीं हो सकता। नाम प्रभु उस पर कभी भी कृपा नहीं कर सकते, जो अपने पथ को छोड़ करके नए नए पथों पर चलते हैं। संप्रदाय विहीना ये मंत्रा दे निष्फला मता, संप्रदाय से रहित जो भी मंत्र है वो निष्फल है। फिर बता रहे हैं, नाम कृपा बिन कोटि कोटि यत्न करे, कोटि कोटि यत्न कर लो, यदि नाम प्रभु की कृपा नहीं है तो तहाते अनर्थ कबू ना ही छोड़े तारे, तो उसको अनर्थ कभी भी उसको छोड़ नहीं सकते। आगे बताया, निष्कपटे यत्ने कोटि नामिर चरणे, निष्कपट यत्न करके निष्कपट रूप से नाम के चरणों में कोटि कोटि नाम जपो, और दूर है अनर्थ ताहार अल्प दिने, तो ऐसे के अनर्थ थोड़े ही दिनों में दूर हो जाते हैं। और अनर्थ छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अनर्थों को छोड़ दो और श्रवण, खूब कथाएं सुनो और खूब कथाएं कहो, भगवान की स्तुति करो। और एकांत भावे ते लेओ नाम शरण, और एकांतिक भाव से नाम प्रभु की शरण लो। आज ये जप लिया, आज ये है तो बस ये, इसी कई दफे ऐसा भी होता है, चलो आज रामनवमी है, सुबह से रात तक रामचरित, गुरु जी कहते नहीं, रामचरित राम की अवतार की महिमा बताओ पर अपना नाम मत छोड़ो। कोई माला पे श्री राम जय जय राम, जो माला भगवान श्री कृष्ण के भजन के लिए दी गई थी उसमें एकांतिक भाव से रहना चाहिए। अरे हम इस पर नरसिंह देव का मंत्र जप सकते हैं क्या? हम राम का मंत्र जप सकते? नहीं जप सकते। एकांतिक भाव से इसी के लिए दी गई है। अरे ये भी तो कृष्ण का नाम है, हमको बताया गया है कि आप हमसे यह कहो कि ये वाला मंत्र जप लो, हम इस माला पे कर सकते क्या? नहीं, ये सब करना, दूसरी माला रखो जो अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय है, वो नाम जप उसी पे ही करना चाहिए। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति ने, गुरु जी ने माला दी थी उसको, उस व्यक्ति में वो आई महिला, तो महिला ने आके कहा कि मेरे पति ने उस पर माला जप करी। अरे गुरुजी तुम ये क्या, बेटी निकाल दो इस माला को, तुम मत भजना उसमें भजन।
तो ये माला ही हमारा प्राण है, ये हमारा सब कुछ है। और इसमें जो भजन है, इसलिए बहुत से महामूर्ख जो सुमेरु आएगा, हम इस पर जप सकते हैं क्या? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदेशी गौर भक्त वृंदा। स्वामी महाराज के पास भी लोग गए थे। यह बात हमने किसने बताई, किससे सुनकर आए तुम लोग? महाराज भी बहुत गुस्सा हुए, नारायण महाराज भी बहुत गुस्सा हुए। कहाँ से सीख लिया? इसलिए कहा जाता है कि सब अनर्थ है, अनर्थ मत करो, पूछ लो पर अनर्थ मत करो। अनर्थ युक्त नाम जब से कोई फायदा नहीं होगा। एकांत भजन का टाइम है ना? नहीं दीदी, हो गया। अच्छा ठीक है। एकांत मज का यत्न यथा हरि भक्ति विलास, ये बहुत ही सुंदर आएगा, सनातन गोस्वामी पाद का। वांक्षा कृतुर्वश्य कृपा सिंधु वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम जी, आदेश करें। जी, क्या करना चाहिए? हाँ, तो आवाज देखो। माला को जो सुमेरु है दीदी, हाँ, उस पे क्या जप करना चाहिए? कुछ भी नहीं, अपना महामंत्र हमेशा उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके महामंत्र से ही प्रणाम करके आगे चलो, यानी फिर से टर्न हो जाओ। हरे कृष्णा दीदी। माँ मंत्र का तार कभी नहीं टूटना चाहिए। महाप्रभु यही तो देने आए थे। और कोई प्रश्न है? ठीक है। चैतन्य भागवत 2 हफ्ते बाद श्रीमद् भागवत शुरू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 दिन है ना, तो अभी तो जनवरी है, 10 दिन, 1 वीक फरवरी का, 2 वीक फरवरी का, तो सब जाएंगे। तो आप लोग जैसा चाहें, या तो नवद्वीप परिक्रमा के बाद 6 या 7 तारीख से हम श्रीमद् भागवत प्रारंभ करेंगे, या देख लेंगे जैसा भी होगा। हाँ कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, फिर इस बारे में मुझे आप क्लियर कैसे मुझे पता चलेगा कि हम कब कर रहे हैं? क्योंकि उससे पहले लिस्ट बनाकर डालनी पड़ेगी ना, श्रीमद् भागवतम का कौन सा अध्याय कौन पढ़ेगा। नवद्वीप महात्म क्लास कैसी चल रही है? कितना हो गया? नहीं दीदी, अभी तो आरंभ हुई है, अभी 3 क्लासेस हुई हैं उसकी। 3 हुई है, तो उसके बाद फिर नवद्वीप महात्म ही पढ़ लेंगे, और वहां से आने के बाद श्रीमद् भागवत। ठीक है, जैसा आपने। क्या आप सबका क्या विचार है? सही है दीदी। दीदी कौन से टाइम पे? इसे 4 बजे ही पढ़ लेंगे, थोड़ा सा 15-15 मिनट, ठीक है ना? चलेगा, चलेगा, बहुत अच्छा। नवद्वीप की महिमा सुनेंगे। चलो, प्रस्ताव पारित हो गया। 2 जन पारित करते तो प्रस्ताव पूरा हो जाता। कोई और बोले 1 जन और। जी दीदी, ठीक है दीदी, परिक्रमा सुन लेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। सब नदी प्रारंभ करें। गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पांशाकल्पतरुभक्त कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर नित्यानंदनी नित्यानंद बोलो, नित्यानंद। नित्यानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वदली के चरणवासन कोटि दंडवत नाम सभी को अध्याय दंडवत। अध्याय 28वां है और पयात 1 से 2 से स्टार्ट है। इसमें है गौर सुंदर का कटवा जाना, वहाँ केशव भारती के द्वारा संन्यास ग्रहण करना तथा मंत्र ग्रहण करना। हरे कृष्ण। श्री गौर सुंदर गंगा को पार करके कटवा नगर जा पहुंचे। पहले से उनको पता था, वे प्रभु की आज्ञा अनुसार पहले ही पहुंच गए। इसमें पहले पहुंचने वाले में कौन कौन लोग थे? चंद्रशेखर आचार्य भी गए थे उस समय। वहाँ कौन कौन आ गए थे? चंद्रशेखर आजाद बाद में गए थे, उनके प्रभु के साथ में गए। इसमें है उनके गदाधर है, ब्रह्मानंद है, श्री चंद्रशेखर आचार्य और चंद्रशेखर आचार्य गए थे। गदाधर जी भी थे? गदाधर जी भी गए पहले, उनको पता था। मतलब गदाधर जी नहीं गए होंगे, कोई सवाल ही नहीं। नहीं, गदाधर जी नहीं थे। गदाधर जी तो देख ही नहीं सकते थे। लिखा है लिखा है गदाधर आए थे। चारों के नाम थे गदाधर। उन्होंने बताया तो था कि अपने संन्यास के बारे में ना गदाधर जी को पहले। हाँ जी, बताया, साथ में लेके गए हैं। गदाधर जी को भी बताया था जी। अपने प्रिय वर्ग नित्यानंद प्रभु, गदाधर, मुकुंद, श्री चंद्रशेखर आचार्य और ब्रह्मानंद आदि को साथ लेकर केशव भारती के पास पहुँचे। ओह ठीक है। गौरचंद्र को देखकर केशव भारती उठकर खड़े हो गए। प्रभु ने उनको दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। प्रभु बोले, हे पतित पावन, हे महाकृपा में आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। आप मुझे प्राणनाथ श्री कृष्ण को दे सकते हैं। श्री कृष्ण चंद्र निरंतर आपके साथ रहते हैं, वे आपके हृदय में बैठे हुए हैं। मुझे कृष्ण दास्य के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। कृपा करके आप मुझे उपदेश प्रदान कीजिए। इतना कहकर प्रभु का श्रीअंग प्रेम जैसे भीग गया। अंत में प्रभु ओंकार करते हुए नृत्य करने लगे। मुकुंद आदि भक्तगण कीर्तन करने लगे। उसी स्थान न जाने कहाँ से अद्भुत लोग वहाँ चले आए। प्रभु सुंदर रूप देखकर नेत्रों से उसका पान करने लगे। प्रभु के नेत्रों से अद्भुत अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। उसी समय अनंत देव उसे स्वयं अनंत देव भी वर्णन नहीं कर सकती। प्रभु के नृत्य करते समय उनके नेत्रों में जो जल निकला, सभी लोगों ने उसमें स्नान किया। प्रभु की भक्ति को देखकर केशव भारती आनंद के सागर में मत्त होकर स्तुति करने लगे और कहने लगे, मैं निश्चित रूप से जान गया आप जगत गुरु ही है, मतलब जगत गुरु है। केवल लोक शिक्षा के लिए ही आपने मुझे गुरु रूप में स्वीकार किया है। प्रभु बोले, आप मुझे ऐसी दीक्षा दीजिए कि मैं कृष्ण दास बन सकूं। आप मुझे मोहिनी माया का विस्तार करते हुए वंचित मत कीजिएगा। ठाकुर ने सभी के साथ मिलकर कृष्ण कथा करते हुए आनंद के साथ रात बिताई। गौर सुंदर ने प्रात उठकर चंद्रशेखर को आज्ञा दी, विधि योगी जितने भी कर्म है तुम संपादन करो, मैंने तुम्हें प्रतिनिधि बनाया है। प्रभु की आज्ञा से चंद्रशेखर ने सभी विधि योग कार्यों को किया। विभिन्न गांवों से अनेक उपहार आने लगे। सभी लोग दही, दूध, घी, मूंग, चावल, चंदन, पुष्प, यज्ञ सूत्र और वस्त्र इत्यादि लाने लगे। उनके अनेक प्रकार की भोजन सामग्री आने लगी। आनंद से सभी लोग हरि हरि ध्वनि करने लगे। तब सभी जगत के प्राण स्वरूप श्रीमन महाप्रभु श्री शिखा के अंतर्ध्यान के लिए बैठे। जब नाई आकर प्रभु के सामने बैठा, तब चारों ओर से क्रंदन की ध्वनि हो उठी। नाई भी घुंघराले वालों को देखकर उस्तरा लगाते हुए रुक गया और
सिर को हाथ लगाए बिना ही वो रोने लगा। नित्यानंद आदि सभी भक्तगण भूमि पर गिरकर क्रंदन करने लगे। कोई कहता है, कौन से विधाता ने संन्यास का सृजन किया? इतना बोलते ही नारियां लंबी लंबी सांसें तो छोड़ने लगी। सभी देवगण क्रंदन करने लगे। गौरचंद ने ऐसे कारुण्य रस का विस्तार किया कि शुष्क पाषाण काष्ठ आदि भी प्रभूत हो गए। हरे कृष्ण। प्रेम रस के कारण गौरचंद स्थिर नहीं हो पा रहे थे। उनमें भाव अश्रु कम निरंतर उदय हो रहा था। बोलो बोलो करते हुए विशंबर उठ खड़े हुए, मुकुंद गाने लगे, प्रभु निरंतर नृत्य करने लगे। प्रेम रस के कारण उनके शरीर में महाकंप हो रहा था और आंखों से अश्रुधाराएं निकल रही थी। बोलो बोलो कहकर प्रभु हुंकार करने लगे। नाई ऐसे में छोड़ कर करने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। प्रेम रस में सारा दिन बीत जाने पर जैसे तैसे सायंकाल के समय क्षौर कर्म समाप्त हुआ। प्रभु गंगा स्नान करके उस स्थान पर आकर बैठे जहाँ पर संन्यास होना निश्चित हुआ था। गौरचंद सब शिक्षा के गुरु हैं। वे ही गौरचंद केशव भारती के निकट छल पूर्वक कहने लगे, सपने में किसी महाजन ने मेरे कानों में संन्यास का मंत्र दिया था। विचार पूर्वक देखिए कि वह ठीक है या नहीं। इतना कहकर प्रभु ने उनके कान में मंत्र कह दिया और उन पर कृपा करके छल पूर्वक उनको अपना शिष्य बना लिया। केशव भारती ये सब देखकर बड़े विस्मित हो गए। भारती कहने लगे, यह महामंत्र वर है, कृष्ण कृपा से तुम्हें सब कुछ पता है। फिर प्रभु की आज्ञा से महामती केशव भारती ने वही मंत्र प्रभु को सुना दिया। लोक शिक्षा के लिए शिष्य का अभिनय करते हुए प्रभु ने उनसे मंत्र ग्रहण किया। चारों ओर मंगलमयी ध्वनि होने लगी। वैकुंठ के चूड़ामणि श्री गौरहरि ने संन्यास ग्रहण किया। प्रभु ने जब मनोहर अरुण वस्त्र धारण किए तब वे करोड़ों कामदेवों की भांति सुंदर हो गए। उनका श्री मस्तक सहित सारा अंग चंदन से लेपित था। श्री विग्रह मालाओं से शोभामान हो रहा था। वे प्रभु दोनों हाथों में उज्ज्वल दंड कमंडल लिए हुए निज प्रेमानंद में विभल हो रहे थे। उनका श्रीमुख कोटि कोटि चंद्रमाओं से भी भरकर सुंदर लग रहा था। उन दोनों कमल नयन, ये जहाँ पे ये जो लिखा है ना कि महाप्रभु ने अरुण वस्त्र धारण कर लिए, उसका किसी को भी बताना उसके पयान में क्या लिखा है, ये बताना प्लीज। जहाँ ये लिखा है कि महाप्रभु ने अरुण वस्त्र धारण कर लिए, मूल पयान में क्या है, किसी की निगाह पड़े तो बता देना। आगे पीछे कल परसों कर बयार में लिखा है, परिलेन अरुण वसन मनोहर ताहाते हैला कोटि कंदर्प सुंदर। अच्छा लिखा है ना, अरुण वसन मनोहर मुख्य पयान में आया है ना। ठीक है। तो संन्यास का ये जो गौर वस्त्र है, ये तो महाप्रभु ने पहले से ही सिद्ध कर रखा है। फिर ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं दूसरे लोग कि संन्यास धर्मी नहीं है, कलयुग में वैसी गौड़िया वैष्णव सन्यासी बनते हैं, ये वो तो महाप्रभु के द्वारा सिद्ध है। थैंक यू सुषमा जी। उन दोनों कमल ने प्रेम धाराओं से परिपूर्ण थे। कैसे अद्भुत सन्यासी रूप का प्रभु ने प्रकाशन किया। विष्णु सहस्त्र नाम में, सहस्त्र सहस्त्र नहीं होता, सहस्त्र 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 स्रा सहस्त्र नाम में वेद व्यास देव जी ने कहा कि कोई अवतार में प्रभु संन्यास ग्रहण करेंगे। अब महामती केशव भारती प्रभु के संन्यास के योग नामकरण के लिए मनी मन चिंतन करने लगे कि मैंने 14 भुवन में ऐसा वैष्णव कभी नहीं देखा। विधि के अनुसार भारती का शिष्य भारती होना चाहिए, किंतु यह नाम इनके योग्य नहीं है। इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि शुद्धा सरस्वती देवी आकर उनकी विवाह पर उपस्थित हो गई।
तब भारती प्रभु की छाती पर हाथ रखकर कहने लगे, तुमने कीर्तन को प्रकाशित करके सारे जगत को कृष्ण कहलवाकर चैतन्यता प्रदान की है, इसलिए तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा जा रहा है। सन्यासी तीर्थ के सब हाथी ने जब ऐसा कहा तब जय ध्वनि और पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर महाध्वनि का कोलाहल होने लगा। सभी वैष्णवजन आनंद के सागर में बहने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य नाम का प्रकाशन हुआ। सभी भक्तों ने दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार से संन्यास ग्रहण करके अपने धन्य श्री कृष्ण चैतन्य नाम को प्रकाशित किया। प्रभु के संन्यास वार्ता के बारे में जो सुनेगा वह चैतन्य का दास बन जाएगा। मेरी यही इच्छा है कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभुओं को कभी ना भूलूं। मैं नित्यानंद का दास हूँ। नित्यानंद दास चैतन्य के प्रीतम है। जो नित्यानंद जगत के प्रेम दाता है, मैं उन्हीं का होकर प्रभु गौरचंद्र का भजन कर सकूं। प्रभु और उनके नृत्य के संग से कभी वंचित ना रहूं। चैतन्य कथा का कोई अंत नहीं है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वे चैतन्य महिमा का कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन रास्ता को उनके युगल चरणों की वंदना करते हैं। हे श्री चैतन्य चंद, आप कृष्ण आनंद लीला के विग्रह स्वरूप हैं। आप स्वर्ण छटा मंडित लोकातीत सुंदर मूर्ति है। आपने कृष्ण का उज्जवल प्रेम रस जगत को प्रदान किया है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि सभी को हरे कृष्ण। कीर्तन विद्या ललिता दीदी करेंगी। कीर्तन ललिता दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दीदी किसको करना है? दीदी ललिता दीदी आपको करना है। जी दीदी दंडवत प्रणाम। दीदी आपके चरणों। श्रील गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद दशकम श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी द्वारा विरचित सृजनार्बुद राधित पाद युगम युग धर्म धुरंधर पात्र वरम वरदाभयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम भजनोर्जित सज्जन संग पतिम पतिताधिक कारुणिकैक गतिम गतिवंचित वंचिता चिन्त्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम अति कोमल कांचन दीर्घतनु तनुनिंदित हेम मृणाल मदम मदनार्बुद वंदित चंद्रपदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम निज सेवक तारक रंजि विधुताहित कृत सिंधुवरम वर्णादत बालिश चंद्रपदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम विपुलीकृत वैभव गौरभुवम् भुवनेषु विकीर्तित गौरदयम् दयनीय गणार्पित गौरपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम्। क्या तुमने गौर दयम बोला, गौर पदम बोला? गौर पदम। गौर पदम में कि गौर दयम, क्या है ये सब? दयनीय गणार्पित गौर पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम चिर गौर जनाश्रय विश्व गुरुं
गुरु गौर किशोरक दास्य परम परमादृत भक्ति विनोद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम रघुरूप सनातन कीर्तिधरम धरणी तल कीर्तित जीव कविं कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम कृपया हरिकीर्तन मूर्तिधरम धरणी भारत गौर जनम जनकाधिक वत्सल स्निग्ध पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम शरणागत किंकर कल्पतरुं तरुधीकृत धीरवदान्यवरं वरदेन्द्र गणार्चित दिव्य पदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् परहंस वरं परमार्थ पतिं पतितो धरणी कृतवेशयतिं यतिराज गणी परि सेव्य पदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् वृषभानुसुतादयितानुचरम् चरणाश्रित रेणुधरस्त अहं महाद्भुत पावन शक्तिपदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरु परंपरा जय परंपरा परंपरा गुरु परम। हरे कृष्ण। ठीक है, कल मिलते हैं। वांछा करते वैश्य कृपा सिंधु देवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कौन प्रश्न बना रहा है इस बार? कौन प्रश्न बना रहा है? दीदी अनुराधा दासी दीदी बना रही है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी कृष्ण दीदी हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे